तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ भी करूंगा तो वो ऑटोमेटिक माउंटिंग वाले पेज पे ऑटोमेटिक चल जाएगा। मतलब जैसे ही चाइल्ड माउंट होगा, ठीक है, मुझे कुछ भी क्लिक वगैरह या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर मैं लॉक कर देता हूँ अभी के लिए। तो तुमको बताइए एपीआई कॉल करते हैं, कल करके भी देखा था, अभी सिर्फ मैं प्रिंट कर रहा हूँ डेड माउंट। तो ये बेसिकली माउंट पे चलेगा, ये बेसिकली माउंट पे चलेगा। सो चलाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कंसोल तो होता है शायद, ये तो है। ओके, ये रहा कंसोल, रीलोड करते हैं, कोई एरर नहीं है फिलहाल हमारे पास। ठीक है। ओके, देखो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्या होगा कि जो टॉगल है वो ट्रू होगा। टॉगल ट्रू होगा तो चाइल्ड आएगा, चाइल्ड आएगा मतलब चाइल्ड माउंट होगा, माउंट होगा मतलब उसका डेड माउंट चलना चाहिए, राइट। और मैं वो स्ट्रिक्ट मोड भी हटा देता हूँ क्योंकि वो फिर दो दो बार प्रिंट होगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्ट्रिक्ट मोड भी हटा देते हैं। ठीक है। सो फिर से इधर आते हैं, देखो इस पे क्लिक करूंगा, शो होगा। जैसे ही शो हुआ, चाइल्ड जो है वो माउंट हुआ, चाइल्ड माउंट हुआ तो उसका क्या चला, डेड माउंट चला। ठीक है। वो जब मैं हाइड करूंगा, कुछ नहीं चला क्योंकि वो वाली मेथड बना ही नहीं है अभी, है ना, विल अनमाउंट बनाया ही नहीं है अभी, तो वो नहीं चलेगा। बट अब फिर से क्लिक करूंगा, चाइल्ड फिर से माउंट होगा, फिर से माउंट होगा मतलब फिर से उसका डेड माउंट चलेगा। देखो, फिर से उसका डेड माउंट चला। तो जब जब चाइल्ड माउंट होगा उसका डेड माउंट चलेगा। तो देखो, सपोज मैंने चाइल्ड के अंदर कोई एपीआई कॉल करा, तो जैसे ही चाइल्ड आया उसके अंदर का डेटा चाहिए, डेटा चाहिए, एपीआई अपने आप कॉल हो जाएगा क्योंकि कहाँ पे कॉल किया हुआ है, डेड माउंट के अंदर कॉल किया हुआ है। अब मैंने उसको हाइड कर दिया, हाइड कर दिया तो क्या चलेगा, विल अनमाउंट, विल अनमाउंट में उस डेटा को मैं क्लियर कर दूंगा क्योंकि मुझे डेटा से लोड नहीं बढ़ाना है वेबसाइट पे। ठीक है। फिर कोई भी यूजर अगर वापस से चाइल्ड को शो करेगा या चाइल्ड को देखेगा तो फिर से उसका एपीआई कॉल अपने आप हो जाएगा डेड माउंट में, फिर से डेटा आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली वो अननेसेसरी डेटा का हम लोड नहीं ले रहे हैं वेबसाइट पे। ठीक है। और अपने आप एपीआई कॉल हो रही है और अपने आप डेटा क्लियर भी हो रहा है। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लाइफ साइकिल मेथड्स में करते हैं। तो डेड माउंट क्लियर हुआ को, बाकी सबका रिएक्शन क्यों नहीं आता है, इतना रिएक्शन टाइम तुम्हारा इतना हाई क्यों है? अब यार देखो, मैं चाहता नहीं हूँ मैं एक आधे को फिर रिमूव करूँ, फिर मैं रिमूव करूंगा फिर तुम लोग रिएक्शन करने लग जाओगे, तो पहले ही कर लो यार। ओके। तो थाउजेंड है सर। ठीक है, डेट अपडेट देखते हैं। तो देखो, चाइल्ड के अंदर की कोई भी स्टेट, अगर उस स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं तो तुमको क्या करना है, डिड अपडेट चलाना है। ठीक है। चाइल्ड के अंदर स्टेट बनानी पड़ेगी, उसके लिए बनाते हैं। लेट काउंट ही बना लेते हैं, काउंटर एप्लीकेशन बना लेते हैं, सेट काउंट, काउंट सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट एंड डिफॉल्ट वैल्यू 0। ठीक है। देन इसके बाद हम करते हैं, ये बनाते हैं डिफ के अंदर h1, यहाँ पर h2 के अंदर हम काउंट शो कर देते हैं। और यहाँ पर एक बटन बना देते हैं जिसके क्लिक करने पर काउंट जो है वो अपडेट होगा। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे सेट, सॉरी, एक कॉल बैक, कॉल बैक में सेट काउंट को कॉल करना है, सेट काउंट में प्लस प्लस काउंट करना है। ठीक है। रीलोड करते हैं, कमेंट कर, मतलब क्लियर करते हैं। शो करा, माउंट चला, माउंट चला तो पूरा चाइल्ड जो है वो माउंट हो गया, राइट। एक काम करते हैं, इसमें चार टैग ही बना लेते हैं तो देख तुमको और क्लियर दिखेगा। तो ये इतना इतना चाइल्ड है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ हाइड हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ शो हो रहा है। ठीक है। जब जब शो हो रहा है उसका क्या चल रहा है, डेड माउंट चल रहा है। ठीक है। डेड अपडेट तो क्योंकि बनाया ही नहीं है अभी। ओके। डेड अपडेट बनाते हैं, इसमें जाते हैं, इसमें स्टेट देनी होती, किस स्टेट के अपडेट होने पर चलाना है भैया उसको, तो काउंट स्टेट के अपडेट होने पर चलाना है, तो हमने दे दिया यहाँ पे काउंट। डिपेंडेंसी दे दी, बेसिकली इसको डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं, कल भी बताया था मैंने। ये जो है डेड माउंट है, इसका कमेंट मैं ऊपर डाल देता हूँ और इसके अंदर हम प्रिंट कर देते हैं काउंट डेट की काउंट अपडेट हो चुका है।
काउंट जैसे ही अपडेट होगा, काउंट में कुछ भी चेंजेस होंगे, ये यूज इफेक्ट अपने आप चल जाएगा। तो काउंट के अपडेट होने पे तुमको कुछ भी दुनिया भर का अगर काम करवाना है, वो इस यूज इफेक्ट के अंदर करवा लो। ठीक है, किसी भी स्टेट के अपडेट होने पे। तो करते हैं, रिलोड किया। देखो अभी तक कुछ नहीं चला क्योंकि चाइल्ड वाला कंपोनेंट ही नहीं आया, तो उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट कैसे होगी? तो वो सब तो हुआ ही नहीं, है ना। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, डिड माउंट चलेगा और डिड अपडेट भी एक बार चल जाता है। ठीक है, पहली बारी में। दूसरी बार वो तभी चलेगा जब काउंट अपडेट होगा, बट एक बार ही वो नॉर्मली चल जाता है। क्यों चलता है? देखो, यहाँ पे डिपेंडेंसी दी हुई है काउंट की। अब काउंट जब एक बार बनता है तो उसमें एक वैल्यू जाती है ना, 0, तो मतलब वो अपडेट हो रहा है ना। तो वो अपडेट हुआ तब वो एक बार ही चल जाता है, बट नेक्स्ट टाइम वो तभी चलेगा जब आप काउंट में कुछ चेंजेस करोगे। वो नॉर्मली नहीं चलेगा। और ये तो भाई साहब एक ही बार चलते हैं जब माउंट होता है, ये बार बार नहीं चलता। और ये हर बार चलता है जब जब काउंट अपडेट होगा। ठीक है, तो चला, रीलोड करते हैं एक बार, क्लियर करते हैं। जैसे ही शो होगा, डेड माउंट चलेगा और एक बार ये चलेगा क्योंकि 0 जा रहा है। ठीक है, क्लिक करा, डेड माउंट चला, काउंट डेड अपडेट चला, दोनों चले। ठीक है, अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा क्या होगा? काउंट अपडेट होगा, काउंट अपडेट होगा, तो जब जब काउंट अपडेट होगा ये चलेगा। ये फिर से नहीं चलेगा, ये तो माउंट पे एक बार चल चुका है, एपीआई कॉल हो चुकी, डेटा आ चुका है। उसके बाद अगर कुछ करना है तो वो सब इसमें होगा। तो देखो, क्लिक करा, काउंट में चेंजेस हुए, क्या चला? काउंट डेड माउंट चला, काउंट डेड अपडेट चला। फिर से क्लिक करा, काउंट डेड अपडेट चला। जब जब अपडेट होगा, काउंट का डेड अपडेट चलेगा। देखो, अपने आप चल रहा है, हम तो कॉल नहीं कर रहे, इस यूज इफेक्ट को तो हमने कॉल नहीं कर रहे, अपने आप चल रहा है किस पे? काउंट पे। ठीक है, तो काउंट के चेंजेस होने पे तुमको जो भी काम करवाने हैं वो इसके अंदर करवा लो। ठीक है, ये होता है अपडेटिंग वाला फेस की कंपोनेंट अपडेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपडेट वाले ही यूज इफेक्ट तुम बहुत सारे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक और काउंट है, इसका नाम मैं काउंट 1 रख देता हूँ। काउंट 1, सेट काउंट 1, इसकी वैल्यू डिफॉल्ट 100 है। ठीक है, ऐसे बनाते नहीं, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और मैंने सेम सपोज एक और कुछ बना लिया, जिसपे मैंने काउंट 1 लगाया हुआ है और अपडेट भी मैं काउंट 1 को कर रहा हूँ। ठीक है, एंड काउंट 1 अपडेट, एंड प्लस प्लस काउंट 1 नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, हर काउंट 1 में 100 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमको क्लियरली डिफरेंस समझ में आएगा। वो स्क्रीन तो प्रॉपर दिख रही है ना, ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। मैं फिर फुल स्क्रीन पे बताऊँ, इस वाली विंडो को हम हाइड कर सकते हैं। ओके, फिर से रिलोड करते हैं, फिर से क्लियर करते हैं। Okay. देखो, मैंने डिपेंडेंसी दी है काउंट की, काउंट 1 की कोई डिपेंडेंसी नहीं दी है इस अपडेट पे। तो जब काउंट 1 अपडेट होगा ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ काउंट के अपडेट होने पे चलता है। ठीक है, देखो, क्लिक करा, डेड माउंट चला, डेड अपडेट चला, एक बार ही चलता है, हमको पता है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, डेड अपडेट चल रहा है क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी दी हुई है। ठीक है, बट जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, डेड अपडेट नहीं चल रहा है। देखो, ये अपडेट हो रही है स्टेट, बट डेड अपडेट नहीं चल रहा है क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी ही नहीं दी है। अगर आप चाहते हो कि ये वाला यूज इफेक्ट काउंट 1 के अपडेट होने पर भी चलना चाहिए, तो यहाँ पर एरे है क्योंकि, तो कॉमा लगा के तुमको काउंट 1 भी देना पड़ेगा कि भैया ये जब चेंज हो इस तब भी चलना है। ठीक है, सो रिलोड किया, क्लिक किया, माउंट चला, अपडेट चला। अब इसके चेंज होने पे भी डेट अपडेट चल रहा है, इसके चेंज होने पे भी डेट अपडेट चल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों की डिपेंडेंसी, अगर आप चाहते हो कि काउंट के अपडेट होने पे कुछ अलग काम करना है, काउंट 1 के अपडेट होने पे कुछ अलग काम करना है, तो वो भी कर सकते हो। मैं सब कुछ कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ सारे, तो तुम लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। तो काउंट के अपडेट होने पे सपोज मुझे ये चलाना है, और काउंट 1 के अपडेट होने पे कुछ और चलाना है, तो मैं एक दूसरा यूज पैक बनाऊंगा जिसमें मैं काउंट 1 दे दूंगा डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा काउंट 1 अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो, अब ये वाला चलेगा काउंट के अपडेट होने पे, ये वाला चलेगा काउंट 1 के अपडेट होने पे, तो डेट अपडेट में ही हम मल्टीपल बना सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज है रिएक्ट में। जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं जिसमें कंपोनेंट डिड माउंट नाम, डिड अपडेट नाम की ही मेथड होती है, उसमें ये काम नहीं कर सकते, बट यहाँ बहुत इजीली कर सकते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो देखो, अब क्लिक करा, माउंट चला, काउंट वाला डिड अपडेट भी चला, काउंट 1 वाला भी चला, क्योंकि दोनों ही बने ना, तो दोनों का अपना अपना चला। ठीक है, अब ये वाला डिड अपडेट सिर्फ काउंट के अपडेट होने पे चलेगा, ये वाला सिर्फ काउंट 1 के अपडेट होने पे चलेगा। देखो, काउंट 1 में चेंजेस करे, काउंट 1 वाला चला, इसमें चेंजेस करे, काउंट वाला चला। ठीक है, तो जिसमें चेंज करोगे उसका वाला चलेगा। तो जिस भी स्टेट के चेंज होने पे तुमको जो भी काम करवाना है, वो डिड अपडेट करवा सकते हैं, बहुत इजी।
ठीक है, इतना क्लियर सबको? जी सर। ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं। अ, अभी मैं काउंट वन को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो गई है, अभी सिर्फ काउंट काउंट जितना देखते हैं। अपडेट वाला फेस तो तुमको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं विल अनमाउंट वाला। ठीक है, कि डेटा क्लियरेंस मुझे करना है विल अनमाउंट में। ठीक है, कि कंपोनेंट जब हाइड होने वाला होगा, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, हाइड होने वाला होगा तो उसके जस्ट पहले वो चल जाएगा अपने आप। कि जैसे मैं हाइड पे क्लिक करूंगा तो पहले वो फंक्शन चलेगा, फिर कंपोनेंट हाइड होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लोड खत्म हो जाएगा बेसिकली। तो अपडेट अपडेट कैसे चलाते हैं वो देख, सॉरी, विल अनमाउंट कैसे चलाते हैं। मैं इस पे ना कलर कर देता हूँ, तुमको हाईलाइट हो जाएंगी चीजें। और did update did mount and will unmount। ठीक है, देखो, बट लगाना तो यूज इफेक्ट ही है। एक ही हुक है हमारे पास तीनों चीजों के लिए। इसको डिपेंडेंसी तो मतलब कॉल बैक तो देना ही होता है और डिपेंडेंसी देना ही होता है। ठीक है, अगर मैंने इतना इतना इसको बनाया, शेडिंग और कहाँ है, अगर मुझे मैंने इतना इतना बनाया तो ये किसकी तरह चलेगा, डिड माउंट की तरह चलेगा, है ना, क्योंकि डिपेंडेंसी खाली है और खाली डिपेंडेंसी होती है तो डिड माउंट चलता है। अब इसको विल अनमाउंट की तरह चलाना है तो करना क्या पड़ेगा, देखो, इतना तो बना ही दो, डिड माउंट वाला तो बना ही दो। इसके अंदर हमको रिटर्न करना पड़ता है एक और फंक्शन। अरे यार, एक और फंक्शन। तो ये जो अंदर रिटर्न वाला फंक्शन तुमने लिखा है इसके, ये सिर्फ और सिर्फ तब चलेगा जब ये कंपोनेंट हाइड होने वाला होगा, मतलब अनमाउंट होने वाला होगा। ठीक है, तो बस इतना एक्स्ट्रा काम करना है विल अनमाउंट के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको कुछ तो नाम होता है इसका, क्लियरेंस फंक्शन या कुछ तो नाम होता है इसका, मैं बता दूंगा। तो ये मोस्टली क्लियरेंस फंक्शन ही होता है, आई गेस। तो ये बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर इसी डिड अमाउंट में ये कर दिया तो वो काम करेगा विल अनमाउंट की तरह। तो अब देखो, इस फंक्शन के अंदर अब जो भी करोगे वो क्लियरेंस वाला काम कर देगा, मतलब कंपोनेंट के गायब होते ही चल जाएगा, गायब होने के जस्ट पहले चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉक करता हूँ विल अनमाउंट। डिपेंडेंसी खाली रखनी है, ठीक है, डिपेंडेंसी में कुछ नहीं देना। ओके, सो अब हमारी तीनों मेथड्स हम वन बाय वन चला के देखते हैं। ठीक है, रीलोड कर देते हैं एक बार। ठीक है, क्लिक करेंगे, हमको पता है माउंट चलेगा और एक बार डिड अपडेट चलेगा, क्योंकि एक बार चलता है वो, है ना। ये नहीं चलेगा, ये तो गायब होने के जस्ट पहले चलेगा। तो देखो, अरे, क्लिक किया, डिड माउंट चला, डिड अपडेट चला। ठीक है, विल अनमाउंट नहीं चला क्योंकि अनमाउंट तो हुआ ही नहीं ना अभी, तो होने वाला होगा उसके पहले चलेगा वो तो। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, डिड अपडेट चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही अनमाउंट करूंगा, मतलब जैसे ही उसको हाइड करूंगा, अनमाउंट वाला यूज इफेक्ट चल जाएगा अपने आप। देखो, क्लिक करा, क्या चला, विल अनमाउंट। ठीक है, फिर से उसको शो करूंगा तो माउंट चलेगा, क्योंकि माउंटिंग वाला फेज। देखो, डिड माउंट चला, अपडेट चला, अपडेट करता रहूंगा तो अपडेट चलता रहेगा। जैसे ही फिर से वो हाइड होगा, विल अनमाउंट चलेगा उससे जस्ट पहले। तो ये लाइफ साइकिल मेथड होती है बेसिकली। अब माउंटिंग, डेटिंग, अनमाउंटिंग, और तीनों चीजें हम अचीव करते हैं यूज इफेक्ट से ही। उसी को अलग अलग तरीके से बनाना होता है, तो उससे वो उसका टाइप चेंज हो जाता है बेसिकली। हुक एक ही है, यूज इफेक्ट। सबको क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर। ये बहुत जी इंपॉर्टेंट सर। चीज है। ठीक है, अब ये तुम लोग कल या परसों तक भूल जाओगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर। आज वाली रिकॉर्डिंग में